नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत विधि और कथा सुनाएंगे। एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्रियों से भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन और रात को दीप दान करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी की रात भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर श्री हरि विष्णु जी से अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। अगली सुबह यानी द्वादशी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन के बाद ब्राह्मणों को क्षमता के अनुसार दान देकर विदा कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी इस बार 2020 में 11 दिसंबर को पड़ रही है। शुभ मुहूर्त सुबह 5:15 से है और संध्या पूजन मुहूर्त शाम 5:43 से शाम 7:03 तक है। पारायण का समय सुबह 6:58 से सुबह 7:02 तक रहेगा। 12 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का महत्व। मान्यता है कि जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है वह सभी तीर्थों का फल प्राप्त कर सकता है। व्रत के दिन दान करने से लाख गुना वृद्धि होती है। जो मनुष्य निर्जल संकल्प लेकर उत्पन्ना एकादशी व्रत रखता है उसे मोक्ष व भगवान विष्णु जी की प्राप्ति होती है। यह व्रत रखने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी की कथा इस प्रकार है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। यह कथा कुछ इस प्रकार है। सतयुग के समय मूर नाम का राक्षस था। उसने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक को जीत लिया था। ऐसे में इंद्रदेव ने विष्णु जी की मदद मांगी। विष्णु जी का मूर दैत्य से युद्ध आरंभ हो गया जो कई वर्षों तक चलता रहा। अंत में विष्णु जी की नींद आने लगी और वे बद्री आश्रम में हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने चले गए। मोर भी उनके पीछे पहुंच गया। सोते हुए भगवान को मारने के लिए बढ़ा। तभी अंदर से एक कन्या बाहर निकली। उसने मोर से युद्ध किया। घमासान युद्ध के बाद कन्या ने मोर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जब विष्णु भगवान जी की नींद टूटी तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हुआ। कन्या ने सब विस्तार से बताया। वृतांत जाकर विष्णु जी ने कन्या को वरदान मांगने के लिए कहा। कन्या ने मांगा कि अगर कोई मनुष्य मेरा उपवास करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। तब भगवान जी ने उस कन्या को एकादशी नाम दिया। वरदान दिया कि इस व्रत के पालन से मनुष्य जाति के सभी पापों का नाश हो जाएगा और उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इस दिन उत्पन्ना एकादशी का जन्म हुआ था। इसीलिए इस एकादशी का महत्व सभी एकादशियों में सर्वप्रिय माना गया है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट होकर मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हमारी तरफ से उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मित्रों आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय एकादशी